जो कही जाती है कि पेस गेंदबाजी में इनकी तिगड़ी, या हारिस रऊफ हो या फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, सबको ध्वस्त कर दिया है। बुरी तरह से पिटाई की है रोहित शर्मा ने। 86 रन की कप्तानी पारी खेली और इस मैच को एक तरफा बना दिया। महज 30.3 ओवर में 192 रन का आंकड़ा भारत ने आसानी से चेज कर लिया और 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी भारतीय फैंस के लिए, और कह सकते हैं दुर्गा पूजा से पहले भारतीय टीम ने इंडियन फैंस को एक प्री दुर्गा पूजा गिफ्ट दे दिया है। अब पूरी भारतीय क्रिकेट के जो समर्थक हैं वो खुशी से दुर्गा पूजा मना सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत स्टूडियो में मौजूद है और पूर्व रणजी प्लेयर आमिर हाशमी, जो इस मुद्दे पर, वर्ल्ड कप की तमाम बारीकियों पर लगातार हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आमिर हाशमी जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो मुकाबला, जिस मुकाबले को लेकर हम ये डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, उधर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, इधर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हो गया। पहली इनिंग्स की बात करें, हालांकि बाबर आजम और रिजवान ने बीच में कमान संभाला था, लेकिन जो कमबैक मोहम्मद सिराज ने उस वक्त कराया और रिजवान की वो खूबसूरत विकेट जो जसप्रीत बुमराह ने ली, तमाम बातें हम करेंगे। पहले इस जीत पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत सबसे पहले तो पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही शानदार जीत। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी जो करंट फॉर्म चल रहा था इंडियन टीम से कंपैरिजन नहीं था पाकिस्तान टीम का। इंडियन टीम बहुत ऊपर थी, चाहे वो बैटिंग ले लें, आप बॉलिंग ले लें या फील्डिंग ले लें, तीनों एस्पेक्ट में इंडियन टीम बहुत ऊपर थी और उसका प्रदर्शन उन्होंने आज दिखाया भी और सबको देखने को मिला जो मैच हुआ। अनिकेत, हम डिस्कस कर रहे थे प्री मैच डिस्कशन में कि रोहित शर्मा जिस तरह से अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते नजर आए, हाँ लेफ्ट आर्मर मतलब लेफ्ट हैंड बॉलर्स के खिलाफ उन्हें प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन उनका काट निकाल लिया उन्होंने। पहले गेंद से प्रहार, कोई स्टेबिलिटी का मौका ही नहीं दिया पाकिस्तानी बॉलर। पहले ही बताया था कि जिस तरीके से आप अगर पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों को अगर चढ़ने देंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। अनिकेत, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन स्कोर कार्ड हमारे पास आ गया। हम स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डाल ले। कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक 50 रन बनाए। रिजवान, जिस पर उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने भी 49 रन बनाए। इमामुल हक 36 रन और शफीक 20 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी पे अगर नजर डालें तो 7 ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह ने 19 रन देकर, महज 19 रन देकर 2 विकेट लिए। जाडेजा ने 38 रन देकर 2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 34 रन देकर 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 35 रन देकर 2 विकेट लिए। एक तरह से माने तो सभी गेंदबाजों ने विकेट्स बांट ली थी। वहीं भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा, क्या शानदार कप्तानी पारी, धमाकेदार पारी। 63 गेंदों में 86 रन। श्रेयस अय्यर, जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, बहुत डिबेट हो रहा था, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि टीम में अगर जगह मिली है तो बिल्कुल उसके डिजर्विंग है। शाहीन शाह अफरीदी ने हालांकि 2 विकेट लिया था, बड़बोलापन में उन्होंने बोल दिया था कि 5 विकेटें लेंगे, कोई बात नहीं, 2 ही विकेट मिले। आप क्या कहेंगे आमिर इस पर? नहीं, बिल्कुल। और जहां तक मैच का सवाल है, आप पिच को देखें और रोहित शर्मा की बैटिंग को देखें, लगा ही नहीं रोहित शर्मा उस पिच पे खेल रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो वीक पॉइंट पूरे टूर्नामेंट में चल रहा है और आगे भी चल रहा है, उनके पास स्पिनर नहीं। आप देखिए उसी विकेट पे इंडियन स्पिनर्स ने कितनी शानदार गेंदबाजी की और पाकिस्तानी स्पिनर्स को, दोनों स्पिनर्स को देखे विकेटलेस भी गए और 7 के एवरेज से मार खाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्लो विकेट पे अगर आपके स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। देखिए, एक बात, सारी टीमों ने शायद इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं भी की होंगी, टीम मीटिंग में डिस्कशन भी होंगे कि भारत में जा रहे हैं तो पिचेस स्लो मिलेंगे, लेकिन कुछ टीम लग रहे हैं कि उन्होंने इस पर, कह सकते हैं, डिस्कशन नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया ज्यादा इस पर। वो बोलते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की है कि भारतीय ग्राउंड पर जा रहे हैं, शायद एक आध पिच मिले जहां पे तेज विकेट मिले, लेकिन अधिकतम विकेट तो स्लो मिलेगी। लेकिन इसमें रिसर्च पाकिस्तानी टीम का थोड़ा कम लग रहा था। नहीं, बिल्कुल। और उनके पास जो स्पिनर का ऑप्शन था वो दोनों लेकर आए, लेकिन वो शादाब खान को देखे बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि वो इंटरनेशनल बॉलर हैं, इतने वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं और इतने वर्ल्ड कप के मैचेस में बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं। ना उनकी गेंद में रोटेशन है, ना टर्न हो रहा है गेंद, कभी शॉर्ट पिच डालते हैं, फुल टॉस डालते हैं, तो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल निकेत, ऑर्डिनरी बॉलिंग की बात हुई। जसप्रीत बुमराह शुरुआती दौर में, शुरुआती कुछ ओवर्स में जब पावर प्ले चल रहा था, पहले इनिंग की बात कर रहे हैं, तो कुछ रन पड़े उन्हें, सिराज को भी कुछ रन पड़े, लेकिन जैसे ही विकेट की जरूरत थी, मोहम्मद सिराज ने विकेट दिलाया
उसके बाद जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेट होने लगे थे, फिर से सिराज ने कमबैक कराया। सिराज के बारे में अधिकतर लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिराज का वो 2 विकेट बेहद महत्वपूर्ण विकेट था। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। जिस तरीके से आपको बता दें कि सिराज का टीम में होना काफी टीम इंडिया को फायदा दे रहा है। लगातार उसे जो कप्तान है बैक करते आ रहे हैं और लगातार जब भी टीम को जरूरत होती है वो विकेट निकाल कर देते हैं। आप देख सकते हैं उनका आईपीएल का फॉर्म हम बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली उनको काफी यूज करते थे जिस तरीके से, और वहां से उनका जो कॉन्फिडेंस बहुत उभरा है, जिसके बाद से जब वो टीम में आए उसके बाद लगातार वो ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी कप्तान उन्हें लेकर के आते हैं, वो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और अच्छी स्पीड से भी बॉल डाल रहे हैं। अच्छे स्पीड से भी बॉल डाल रहे हैं, 140-42 की गति मेंटेन करें। हम शुभमन गिल पर चर्चा कर रहे थे आमिर भाई, बात हो रही थी कि शुभमन गिल बीमारी से उठे हैं, अपने आप को क्योर किया है, उसके बाद इस मैच में आए, लेकिन जो टच में वो नजर आए, हालांकि वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, 16 रन पे उनकी विकेट चली गई, लेकिन जिस तरह के शॉट्स उन्होंने उस 16 रन की छोटी सी पारी में खेली है, अगले टीम को जो आने वाले मैचेस है उनको वार्निंग दे दी है कि भैया मैं फॉर्म में हूं, मैं कभी बाहर गया ही नहीं था। बिल्कुल, वो आउट ऑफ फॉर्म थे भी नहीं, फीवर आ गया उनको, मैच नहीं खेल पाए, 2 मैच उनका मिस हो गया, पर वो उन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी में दिखाया। 16 रन बनाए, उनमें 4 चौके हैं, 4 चौके बिल्कुल, और बहुत शानदार चौके, और वो एकदम बिल्कुल फॉर्म में। जिस गेंद पर वो आउट हुए वो भी कह सकते मिडिल ऑफ द बैट से बॉल निकला था, किस्मत खराब थी, लॉफ्टेड हो गया शॉट, पॉइंट पे कैच हो गया। हम एक तरह से कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से इंडिया का बैटिंग ऑर्डर है वो ठीक हो चुका है कि टॉप जो बैट्समैन है वो फिक्स हो चुका है कि ये खेलने वाले हैं। हमारा जो चेंजेस अगर हो सकता है टीम इंडिया में तो वो बॉलिंग को लेकर के होगा। अगला मुकाबला बांग्लादेश से है तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस कर सकती है टीम इंडिया। जो बेंच में बैठे हुए हैं, सूर्य कुमार यादव हो चाहे मोहम्मद शमी हो, तो उनको यूज कर सकती है, उनको देख सकती है जिस तरीके से अगला मैच होने वाला बांग्लादेश से। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम ट्राई करेगी, क्योंकि ये लीग मैचेस में आपको सबके साथ खेलना है, और इसमें अगर आप लीग में टॉप होते हैं तो सेमीफाइनल में आपको 4th टीम से खेलना है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि चौथी टीम जो आएगी तो ऑब्वियसली उन चारों टीम में सबसे वीक टीम होगी, तभी वो 4th पोजीशन पे आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि जो टॉप टीम है वो 4th से खेलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कोई चांस नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पिच के अकॉर्डिंग, अब जैसे अगर टर्निंग ट्रैक मिलता है तो फिर अश्विन आ सकते हैं तीसरे स्पिनर के रूप में, तो ये चेंज बैटिंग ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। और हमारे साथ वर्ल्ड कप पे और इस महामुकाबले पर जो भारतीय टीम ने शानदार जीत की है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद, हम चर्चा कर रहे थे कि शानदार जीत हाथ लगने वाली है भारतीय टीम को, और रोहित शर्मा ने वो धमाकेदार पार्टी खेली और भारतीय टीम को एक बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आयुष, जिस तरह से मैंने कहा था, आमिर भाई भी बैठे हुए हैं स्टूडियो में और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो विकेट है, जो स्थिति है, और टॉस काफी महत्वपूर्ण है इसमें। हालांकि पाकिस्तान से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लगातार 2 मुकाबले जीते, 2 अच्छी टीमों के खिलाफ जीते, अब बेहतर खेलने वाली टीमों के खिलाफ जीते। तो एक उम्मीद थी कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी जाते बहुत ढंग की तैयारी की गई थी। वहां पर स्टेडियम में भी की गई थी। वहां पे जो स्थानीय एसोसिएशन है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी तरफ से खुद गृह मंत्री मौजूद, फिल्म स्टार्स मौजूद, सचिन तेंदुलकर मौजूद, बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद। तो उम्मीद थी कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ये शायद एक तरफा मुकाबला, इसको कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला। हालांकि शुरुआत में दम बहुत दिखाया और ऐसा लगने लगा था जब बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह से पारी को संभाला, तो ऐसा लगने लगा था कि एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, 300 प्लस। क्योंकि अब तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा कारनामा हो पाया है विश्व कप में जब 300 का आंकड़ा छुआ है किसी टीम ने आपस में खेलकर, एक दूसरे के साथ खेलकर 300 का आंकड़ा छुआ है। तो ये लगा था कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। विकेट भी बिल्कुल जिस तरह से नजर आ रही थी, चेंज जो है बल्ले पे आ रहा था शुरुआती दौर में लगातार, और आराम से खेल रहे थे। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ विकेट 1-2 निकली जरूर, लेकिन बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे थे। लेकिन बाबर आजम आउट हुए और उसके बाद फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया एक तरफ से, और आखिरकार रिजवान भी जो अपने अर्धशतक से महज 1 रन दूर रह गए और वो भी आउट हो गए। तो ये उनका आउट होना ही कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान का। आप समझ सकते हैं 155 पर एक समय सिर्फ 2 विकेट था और उसके बाद 191 पर पूरी टीम सिमट गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर पूरी टीम
ढह गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गेंदबाजी की बात करें, सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सबने मिला जुला कर। लेकिन सिराज की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसका नाम पहले लिया कि उसने जो महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं उनको आउट किया और सही समय पर वे उनको आउट किया, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर से बाबर आजम को फिर आउट किया, तो ये दो काफी महत्वपूर्ण विकेट सिराज में झटके हैं। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी लिया, रिजवान का विकेट लिया, तो काफी महत्वपूर्ण विकेट लिया। तब तक 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें आप शार्दुल ठाकुर को छोड़ दें जिससे सिर्फ महज 2 ओवर कराया गया, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। तो ये कलेक्टिव परफॉर्मेंस, मतलब ये गेंदबाजों का, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ स्पिनर्स को विकेट मिले, सिर्फ तेज गेंदबाजों को मिले, सबने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की। और 155 में बाबर और रिजवान के अलावा कह रहे तो पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उसके बाद अगर बात करें बल्लेबाजी की, बात करें भारत के बल्लेबाजी की, तो भारत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत करी, शुभम गिल से काफी उम्मीदें थी, बीमार थे, जाहिर सी बात है प्रेशर होता है, तनाव होता है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो तनाव होता है, लेकिन इन तनाव में ही खेलने को जिंदगी कहते हैं और खेलना पड़ता है। जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो आपको खेलना पड़ता है। खासतौर से जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो एक अलग तरह का प्रेशर जरूर होता है, लेकिन उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस करना होता है। रोहित शर्मा की तारीफ मैं करूंगा, जिस तरीके का खेल वो दिखा रहे हैं इस विश्व कप में। मुझे याद आ रहा है बिल्कुल 2011 में जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने खेल दिखाया था अपने कप्तानी में, उस वक्त सचिन तेंदुलकर भी टीम का हिस्सा हुआ करते थे, मुझे याद है। और जिस तरह का खेल रोहित शर्मा खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो इरादा करके आए हैं इस बार कि इस बार वो कप को वापस, मतलब भारत से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी अब की बार, तीसरी बार ये संभव होगा। वही श्रेयस अय्यर की बात करें, उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया है, नॉट आउट रहे, टीम को विजयी मुकाम तक पहुंचाया। विराट कोहली, उनसे काफी उम्मीदें थी, और जिस तरह से मैदान पर, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे गिल का विकेट गिरा और वो खड़े थे एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास और इन कर गए, मतलब वो इंतजार कर रहे थे इस मैच का। मुझे लगता है कि शायद फैंस से ज्यादा या हम लोगों से ज्यादा उनको इंतजार था इस मैच का, और वो बल्लेबाजी करने को बड़े आतुर थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हालांकि वो भी आउट हुए, हसन अली का शिकार बने, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक तरफा कह सकते हैं कि ये मुकाबला अगर थोड़ी देर बाबर और रिजवान की बल्लेबाजी को छोड़ दी जाए तो एक तरफा मुकाबला रहा, और बुरी तरह से इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है और अंक तालिका में भी नंबर 1 पर पहुंच गई। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश। ये थे हमारे ग्रुप एडिटर वेद प्रकाश, जिन्होंने तमाम बारीकियों पर बातें रखी। हम जब रोहित शर्मा को आज खेलते देख रहे थे आमिर, तो 2019 का वो वर्ल्ड कप याद आ गया, जब रोहित शर्मा ने 4 सेंचुरीज जड़ी थी। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी लग रहा था कि इस मैच में भी सेंचुरी लगातार दूसरी शतक उनकी हो जाएगी। हालांकि वो चूक गए, एक स्लोअर गेंद के शिकार हो गए। शाहिंशा अफरीदी ने उन्हें चकमा दे दिया और शॉर्ट मिड विकेट पर उन्होंने कैच थमा दिया। लेकिन उनका इरादा देखकर यह लग रहा है कि इस बार वो माफ कीजिएगा दूसरे शतक के लिए बिल्कुल तैयार है। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या होगा? बिल्कुल बांग्लादेश से भी मैच ऐसा ही होने वाला है, वन साइडेड मैच। इंडियन टीम अभी करेक्ट इतनी अच्छी फॉर्म में, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से कोई बहुत वैसा मैच होने वाला है। आराम से टीम इंडिया बांग्लादेश को भी हराएगी। बांग्लादेश को भी आराम से हराएगी, क्योंकि देखिए कितने बार भी हम बांग्लादेश को हरा दें, लेकिन 2007 विश्व कप वाला जो जख्म है वो शायद कभी नहीं भरेगा। होता है क्रिकेट में, कभी एक मैच वैसा हो जाता है जो हमेशा याद रह जाता है। तो वो एक अच्छा क्षण नहीं था हमारे देश के लिए। एक मैच हार गई टीम, लेकिन उसके बाद कभी इंडियन टीम ने वैसा मैच नहीं हारी थी, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गई थी। बिल्कुल, वो बहुत ही खराब क्षण था, बहुत अफसोस भरा था। लेकिन उसके बाद कभी इंडियन टीम ने वैसा क्षण नहीं देखा, और बांग्लादेश से मुझे लगता है कि बहुत ही इसी तरह का एक तरफा मैच होना। अनिकेत, आप चर्चा कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर प्लेयर टू वॉच फॉर है। क्यों? क्योंकि उनको लेकर आप हमेशा बैक करते रहते कि ये अच्छे प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। श्रेयस अय्यर ने आज बाकायदा परफॉर्म करके दिखाया, और आखिरी गेंद तक मैच को लेकर, आखिरी गेंद तो नहीं कह सकते हैं, मैच लेकर गए अंतिम तक, खुद जिताया, नाबाद रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो गेम फिनिशर है। अगर बीच में कहीं मैच फंसता है, कोई 1-2 खिलाड़ी होते हैं कि आते हैं ताबड़तोड़ बना के चले जाते हैं, लेकिन उन पे टेम्परामेंट है कि वो फंसा हुआ मैच हो या फिर खड़े होकर अपने कंधों पर मैच को ले जाए पूरे। उन्होंने अंत तक लेकर गए, सिंगल डबल खेलते गए और अंत तक लेके गए और मैच उतरा, और प्रूव किया कि जो टीम में उनका जगह मिला है वो बिल्कुल सही है जिस तरीके से उन्होंने खेला है आज।
मतलब एक एंकर की भूमिका में दिखे। हालांकि बाद में मैच थोड़ा स्लो हुआ था आमिर भाई, जब रोहित शर्मा का विकेट गया, केएल राहुल आए, उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई कि उन्हें 5वें या 4थे नंबर पे भेजा जाएगा और हमें ये लगता है ये रोटेशन होता रहेगा। श्रेयस अय्यर कभी ऊपर होंगे, कभी केएल राहुल ऊपर होंगे। तो आखिरकार जो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर रोटेशन चल रहा है, नंबर्स को लेकर, बैटिंग ऑर्डर को लेकर, ये क्या मैच या फिर टीम के हिसाब से किया जाएगा या फिर कोई एक फिक्स पोजीशन? सिचुएशन के हिसाब से किया जाएगा। मैच सिचुएशन क्या चल रहा है उस हिसाब से ऑर्डर में फेरबदल बिल्कुल होता है। आप फिक्स ऑर्डर नहीं होता है। कभी मैच में क्या सिचुएशन चल रहा है, किसकी ज़रूरत है, क्या बॉलिंग अटैक चल रहा है, उस हिसाब से फेरबदल किया जाता है। तो वो आपको आगे भी मैचेस में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने सिचुएशन की बात की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्या लगता है जडेजा भी ऊपर आ सकते हैं? न्यूजीलैंड जडेजा बहुत ऊपर तो नहीं आएंगे। जो टॉप ऑर्डर है वो तो टॉप ऑर्डर खेलेगा ही। बस ये मैं बोल रहा हूँ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का जो चेंज है वो हो सकता है, लेकिन जडेजा इनसे ऊपर तो नहीं आएंगे। हाँ, इनसे ऊपर नहीं आएंगे। हार्दिक और उनमें फेरबदल हो सकता है, ये बात है। और आज के मुकाबले में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, शुभमन गिल भी नाराज हम नहीं कह सकते कि शुभमन गिल ने नाराज किया। जिस तरह से जो क्लास उन्होंने दिखाया, वो प्लेयर दिखाता है कि कहते हैं कि होनहार वीरवान के होठ चीखने पाती है। वीरवान इतना होनहार है कि जब ये बैटिंग करने आता है, इनका जो कॉन्फिडेंस दिखता है, ये बता देता है दूसरे टीम्स को कि मैं इतने में से मानने वाला नहीं हूं, मैं ऊपर तक खेलूंगा, मैं बहुत सारे मैचेस खेलने के लिए इस टीम में आया हूं। दूसरी बात, जब आजम का विकेट गया, बाबर आजम का विकेट गया, भारतीय टीम अग्रेसिव गेंदबाजी कर रही थी, अग्रेसिव फील्डिंग नजर आ रही थी। उस वक्त जब पाकिस्तानी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन लग रहा था, उनके कंधे झुके नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और बहुत ही की विकेट था क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग पूरी बाबर आजम और रिजवान पे घूमती है। दोनों बल्लेबाज रन नहीं करते हैं तो वो बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाते। और आज भी वही देखने को, दोनों बल्लेबाज ने ही 50 और 49 किया तो वहां तक पहुंची, वरना वहां तक भी टीम नहीं पहुंचती। तो ये, और विकेट भी स्लोअर साइड में था। इंडियन बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे थे, लूज बॉल नहीं डाल रहे थे, उनको रन बनाना पड़ रहा था मेहनत करके। जबकि आप ऑपोजिट देखें, जब रोहित शर्मा उसी विकेट पे आए बैटिंग करने, तो लग ही नहीं रहा था कि उसी विकेट पे मैच हो रहा है, क्योंकि क्या क्लास की बैटिंग की, हर तरफ शॉट्स मारे, लंबे लंबे छक्के भी मारे। तो ये फर्क दिखलाता है दोनों टीमों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी। और एक आखिरी बात करना चाहेंगे, जब दूसरी इनिंग के स्टार्ट हुई, हमने देखा कि इंडियन टीम ने हेवी रोलर का इस्तेमाल किया। ये रोलर से कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ता है रोलर से। बहुत बार लाइट रोलर लेते हैं, हेवी रोलर लेते हैं, विकेट को देखते हुए, विकेट का क्या कंडीशन है, प्लस अगर ड्यू गिर रहा है तो उस हिसाब से भी रोलिंग को लिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बहुत ज़्यादा ड्राई विकेट होता है तो कभी हेवी रोलर नहीं लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो रोलर भी नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलता रहता है। और एक आखिरी बात अपने दर्शकों के लिए, आज के इस महामुकाबले की कवरेज को लेकर, जसप्रीत बुमराह आज के मैच के मैन ऑफ द मैच बने और बाकायदा वो डिजर्व भी करते थे। एक आखिरी बात क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच बनाया गया जबकि कप्तान ने 86 रन की पारी खेली थी। नहीं, मैं एकदम बहुत ही सही डिसीजन है। 50 ओवर के मैच में अगर 192 का आपको टारगेट अगर मिल रहा है चेस करने का, तो इस पूरी क्रेडिट बॉलर को जाते हैं। 50 ओवर के मैच में इस टूर्नामेंट में जहां 350-400 रन बन रहे हैं, वहां पे आपके बॉलर्स ने 191 पे टीम को ऑल आउट किए। तो बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से नई गेंद से विकेट निकाली, पुरानी गेंद से भी, तो मैन ऑफ द मैच के असल हकदार वही थे और वो बिल्कुल ही सही डिसीजन है। एक आखिरी आपका ओपिनियन, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बनाए गए हैं, इनका बैक इन फॉर्म है जसप्रीत बुमराह, दूसरे टीमों को डरने की जरूरत है। साथ ही साथ सिराज भी पावर प्ले में विकेट निकाल कर दे रहे हैं। पावर प्ले में नए गेंद के साथ ये दोनों की जोड़ी आगे के मैचेस में कितना कमाल करने वाली है। जी बिल्कुल, अभी धर्मशाला में मैच होने वाला है इंडिया का, वहां पे बॉल स्विंग करेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला। और आगे आने वाले मैचेस में भी जिस तरीके से बॉल बुमराह का स्विंग करा, वो पिछला वाला बुमराह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहले उनका बॉल स्विंग होता, तो आज जिस तरीके से उन्होंने गिल्लियां उड़ाई, अब ऐसा लग रहा है कि बुमराह एकदम पूरे फॉर्म में आ चुके हैं अपने इंजरी के बाद। और जिस तरीके से वो बॉल डाल रहे हैं, आने वाले जो मैचेस है उसमें बैट्समैन को डरना पड़ेगा उनसे। जी अनिकेत, आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आमिर भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महा कवरेज पर आज सुबह से लेकर मैच के आखिरी गेंद तक हमारे साथ आप बने हुए थे। मैच से पहले, मैच के बाद हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बारीकियों से चर्चा की। भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास को दोहराया है, 8वीं बार लगातार पाकिस्तानी टीम को रौंदा है। 140 करोड़ चेहरे पर खुशी है और प्री दुर्गा पूजा गिफ्ट
भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सभी को दे दिया है। इस महा कवरेज के इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। वर्ल्ड कप से जुड़ी हर बारीकियां आप तक पहुंचाएंगे, हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।